ओपा पे भी मैंने कैशबैक प्रमोशंस देखे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि ओपा में उनको कैशबैक वाले प्रमोशंस आ रहे हैं तो वो करना चाहिए या नहीं। तो अब ये समझ लेते हैं कि बार्टर कोलैबोरेशंस आप कैसे कर सकते हो। टोटल 3 वेज से कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ओपा के अलावा बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज है जैसे एंड अभी कुछ जो ऑनगोइंग बार्टर कोलैबोरेशन है जैसे मार्स के साथ हो गया, शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ हो गया, वो भी मुझे स्नैक्स मीडिया के थ्रू मिला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतुजा, वेलकम टू माय चैनल। दिस वीडियो इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इफ़ यू आर ऑन स्टेज 1 जहाँ पे आपको कोलैबोरेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एंड यू वांट टू स्टार्ट विद कोलैबोरेशंस and you want to know what is collaboration, what are the different types of collaboration, then don't miss part 1 of the video. Part 2 of the video is all about what are the different ways through which you can get brand collaborations. And part 3 is basically a stage where you already know how to get collaborations but you are still not getting collaboration. You have filled a lot of forms and फिर भी आपको collaborations नहीं आ रहे हैं। सो कोलैबोरेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ कैशबैक रीइंबर्समेंट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, सेकंड इज़ बार्टर कोलैबोरेशन एंड थर्ड है पेड कोलैबोरेशंस। कैशबैक में आपको ये होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है ब्रांड की तरफ से और आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे रिव्यू डालना होता है एंड ये आपको बोलते हैं प्रोडक्ट परचेस करने के लिए अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, और फिर आपको बोलते हैं कि हम इसका जो भी अमाउंट है, प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट है वो आपको रीइंबर्स कर देंगे। सो ये जो रीइंबर्समेंट टाइप के कोलैबोरेशंस होता है, आई वोंट सजेस्ट यू डू इट बिकॉज उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसे वापस मिलेंगे। ऐसे एक एग्जांपल मैंने काफ़ी क्रिएटर से सुना है। टेरा केशिया करके एक ब्रांड था इंस्टाग्राम पे, मैंने सुना है उन्होंने बहुत सारे क्रिएटर्स से पैसे लिए एंड फिर उनको रिटर्न नहीं किए। ओपा पे भी मैंने कैशबैक प्रमोशंस देखे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि ओपा में उनको कैशबैक वाले प्रमोशंस आ रहे हैं तो वो करना चाहिए या नहीं। सो मेरा आंसर है बिल्कुल भी मत करना। अगर कैशबैक प्रमोशंस आ रहे हैं तो वेट फॉर बार्टर या पेड कोलैबोरेशंस। बार्टर कोलैबोरेशन में आपको ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट मिलेगा फॉर फ्री एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट प्रोडक्ट आपको ब्रांड को एक वीडियो बना के देना होता है, तो वो इंस्टाग्राम रील हो सकती है या यूट्यूब शॉर्ट भी हो सकता है। बार्टर कोलैबोरेशन में आपको कहीं पे भी कुछ भी पैसे पे नहीं करने। तो जो ओपा वाला मैंने आपको बताया था, मैंने इंस्टाग्राम में एक बार्टर कोलैबोरेशन किया हुआ है ओपा के थ्रू, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। वो वीडियो बहुत सारे लोगों को यूज़फुल लगा है। बार्टर कोलैबोरेशन में आपको शिपिंग वगैरह के भी पैसे नहीं देने होते हैं एंड पेड कोलैबोरेशन में ये होता है कि आपको फ्री प्रोडक्ट तो मिलता ही है बट उसके साथ साथ आपको वीडियो बनाने के भी अलग से पैसे मिलते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि बार्टर कोलैबोरेशंस आप कैसे कर सकते हो। टोटल 3 वेज से कर सकते हो। फर्स्ट इज जिसमें आप ब्रांड को खुद से होकर अप्रोच कर सकते हो बाय सेंडिंग देम डीएम और ईमेल। सेकंड इज आप मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू अप्रोच कर सकते हो ब्रांड्स को एंड थर्ड है इनबाउंड। मैं आपको तीनों चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर आप ब्रांड को डीएम कर रहे हो तो कुछ इस टाइप का डीएम टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि मेरा नाम क्या है, मैं किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स कितने हैं एंड मैं इस ब्रांड के लिए राइट फिट कैसे हूँ। सो अगर फैशन का ब्रांड जैसे फ्रीकिंस ले लो जो जीन्स का ब्रांड है, राइट, सो आप उनके साथ काम करना चाहते हो तो आपके पास अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपने जीन्स के स्टाइलिंग, गेट रेडी विथ मी, इस टाइप के वीडियोस ऑलरेडी किए हुए, तो आप उस टाइप के वीडियोस ब्रांड को भेज सकते हो और उनको दिखा सकते हो कि मैंने इस टाइप के वीडियोस ऑलरेडी किए हुए एंड मैं कैसे आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती हूँ। एंड इसी तरह से आप ईमेल भी ब्रांड को भेज सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि ब्रांड्स डीएम वगैरह पे रिप्लाई नहीं करते तो आप ब्रांड्स को ईमेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। ईमेल एड्रेस अगर आपको चाहिए होगा किसी भी ब्रांड का तो उनका जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज होता है उस पर कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पे ईमेल एड्रेस मेंशन होता है या फिर उनके वेबसाइट पर भी ईमेल एड्रेस मेंशन रहेगा। ये ईमेल टेम्पलेट मैंने पहले यूज़ किया है तो आप ये सिमिलर ईमेल टेम्पलेट अब यूज़ कर सकते हो ब्रांड्स को पिच करने के लिए। इसमें भी आपको वही चीज़ मेंशन करनी है आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हो। ईमेल में आपको एक और बेनिफिट है, यहाँ पे आप मीडिया किट और पोर्टफोलियो वगैरह अटैच कर सकते हो। तो मीडिया किट बेसिकली शो करता है आपके नंबर्स, जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसके रिलेटेड आपकी ऑडियंस के मेट्रिक्स, आपकी ऑडियंस किस सिटी से है, किस टाइप की ऑडियंस है, ज़्यादा मेल है फीमेल है, ये सारी चीज़ें ब्रांड को प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बहुत हेल्प करती है। अगर उनका ब्रांड एक विमेन सेंट्रिक ब्रांड है तो ब्रांड चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन तक पहुँचे, राइट। सो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मीडिया किट में होनी चाहिए। सो मीडिया किट का भी एक सैम्पल टेम्पलेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एंड पोर्टफोलियो में आपके डिफरेंट टाइप के वीडियोस होने चाहिए एंड शोकेस करो कि आप किस टाइप के अलग अलग वीडियोस बना सकते हो। अगर स्किन केयर ब्रांड है तो आप हो सकता है कि स्किन केयर ASMR के वीडियोस अटैच करो या फिर जिसमें आप बात कर रहे हो वॉइस ओवर टाइप के वीडियोस अटैच करो। सो ट्राई करो कि डिफरेंट स्टाइल के वीडियोस आपके पोर्टफोलियो में मेंशन हो। पोर्टफोलियो में आप किसी ब्रांड के लिए अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो वो सारे वीडियोस भी मेंशन कर सकते हो। अगर किसी ब्रांड के साथ काम नहीं भी किया है तो आपके जो इंस्टाग्राम पेज पे आपने कोई रिव्यू रिलेटेड वीडियोस डाले होंगे तो आप वो अटैच कर सकते हो।
अगर आप ब्रांड को कभी भी अप्रोच कर रहे हो तो बहुत प्रोफेशनली और पोलाइट वे में करना। जैसे आप ये बैड ईमेल पिच देख लो, इसमें सिंपली वन लाइन में लिखा हुआ है कि आई वांट टू कोलैब विथ यू, आर यू इंटरेस्टेड। सो इस टाइप का मैसेज आपको ब्रांड को नहीं करना है। सो ये डीएम या ईमेल के थ्रू आपको ब्रांड को ये कन्विंस करना है दैट यू आर द राइट क्रिएटर टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। किस तरह से आप ब्रांड का प्रोडक्ट क्रिएटिवली इंटीग्रेट कर सकते हो आपके वीडियोज़ में। कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस वीडियो जो मैंने पहले किए हुए हैं तो उनके लिंक्स भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप जाके वो चेक करो कि मैंने किस टाइप से क्रिएटिवली ब्रांड का प्रोडक्ट शोकेस किया है अपने वीडियो में। सो अगर आपको लगता है मीडिया किट एंड पोर्टफोलियो इज़ वन एंड द सेम थिंग, वो सेम नहीं है। पोर्टफोलियो में आप बेसिकली आपका वर्क शो करते हो इन अ क्रिएटिव वे, और मीडिया किट थोड़ा सा डेटा फोकस्ड होता है जिसमें आपको आपके मेट्रिक्स दिखाने होते हैं, एंगेजमेंट रेट या आपकी ऑडियंस मेट्रिक्स हो गए, तो ये सारे डिटेल्स आपको मीडिया किट में डालना है। इसके अलावा सेकेंड वे जो है जिससे आप बार्टर कोलैबोरेशंस कर सकते हो वो है थ्रू मार्केटिंग एजेंसीज। सो बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज अभी अवेलेबल है। ओपा इज़ वन ऑफ द मार्केटिंग एजेंसी जिसके बारे में मैंने बताया था, बट जब मैंने वो वीडियो बनाया था ओपा वाला तब इंस्टाग्राम का ऑप्शन उसमें अवेलेबल था, बट बाद में पता नहीं इंस्टाग्राम का ऑप्शन रिमूव कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो पे कमेंट किया है कि दी इंस्टाग्राम लिंकिंग का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं आ रहा है। इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ओपा के अलावा बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज है, जैसे स्नैक्स मीडिया हो गया, ग्रूम योर ग्राम हो गया, फिर पिंक पैंथर हो गया। मैं सारे एजेंसीज के नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स, उनके ब्रॉडकास्ट चैनल, अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिसेंटली मैंने स्विस ब्यूटी के साथ कोलैबोरेशन किया था थ्रू दिस एजेंसी कॉल्ड स्नैक्स मीडिया। उनका जो है वो व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके लिए। एंड अभी कुछ जो ऑनगोइंग बार्टर कोलैबोरेशन है, जैसे मार्स के साथ हो गया, शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ हो गया, वो भी मुझे स्नैक्स मीडिया के थ्रू मिला है। एंड उसके डिटेल्स आपको स्नैक्स मीडिया का जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें मिल जाएंगे। तो वो यूजुअली मैसेज करते हैं जैसे विद गूगल फॉर्म, एंड फिर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर आपको ब्रांड का कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं और कुछ सैम्पल वीडियोस दिए जाते हैं। एंड उसी टाइम पे वो आपको बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है ब्रांड की तरफ से डिस्पैच हो गया है। यूजुअली जब एजेंसीज के साथ काम करते हो तो उनका जो टाइमलाइन होता है वो सिर्फ 2 दिन का होता है। जैसे आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा उसके 2 दिन में आपको ये वीडियो बना के देता है, विच इन माई ओपिनियन इट्स जस्ट टू फास्ट। मतलब इतने 2 दिन में आपको ब्रांड के गाइडलाइंस समझ के वीडियो बना के शूट करके एडिट करके प्रोवाइड भी करना है। उस हिसाब से मुझे लगता है ओपा में जो आपको 7 डेज़ का टाइमलाइन मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट यू शुड गेट 7 डेज़ ऑफ टाइमलाइन टू क्रिएट एनी वीडियो। सो इफ देर इज़ अ ब्रांड हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गिव सम टाइम टू क्रिएटर्स, बिकॉज 2 दिन में इतना सारा कुछ करना इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रूम योर ग्राम का जो है मैंने रिसेंटली मैसेज देखा था कि वो स्ट्रिक्स एंड गार्नियर के साथ भी बार्टर कोलैबोरेशन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद थर्ड वे है इनबाउंड। इनबाउंड में बेसिकली आई मीन कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उस कंटेंट के थ्रू आपको ब्रांड खुद से आके अप्रोच कर रही है। आपको खुद से ब्रांड के डीएम्स आ रहे हैं कि वी वांटेड टू बार्टर कोलैबोरेशंस विथ यू। सो ये कोलैबोरेशंस आपको बार्टर के लिए भी आ सकती है या पेड के लिए भी आ सकता है। बट आपको इनबाउंड कोलैबोरेशंस कैसे आएंगे? सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रांड्स के साथ आपको काम करना है वो प्रोडक्ट रिलेटेड आप अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ। लेट्स से आई वांट टू वर्क विथ मेकअप ब्रांड्स और आई वांट टू वर्क विथ स्किन केयर ब्रांड, तो आप आपके पेज में मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड कंसिस्टेंटली अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहो एंड एक ना एक दिन आपको ब्रांड ज़रूर नोटिस करेंगे। अगर आप लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हो, होम डेकोर वगैरह की वीडियोज़ डालते हो, तो आप उसको क्रिएटिवली अपने वीडियोस में दिखाओ, तो ब्रांड्स जो है वो आपको खुद से आके अप्रोच करेंगे। आपके जो वीडियोस है वो राइट ब्रांड तक कैसे पहुंचेंगे, इस थ्रू राइट कीवर्ड्स। जैसे आप वीडियोस में हैशटैग्स यूज़ करते हो या टैग्स यूज़ करते हो या डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हो, तो वो आपको सही से रखना है सो दैट आपके वीडियो सही ब्रांड तक पहुँचे। मैंने इसी रिलेटेड एक कोलैबोरेशन गाइड बनाया है विच इज़ प्राइस्ड एट 300 रुपीज़। इसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि आप अपना कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कैसे आप इनवॉइसेस बना सकते हो। अगर आपको पेड कोलैबोरेशंस आते हैं तो आप उसमें आपका कंटेंट प्राइस कैसे कर सकते हो, कैसे चार्ज करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस ई बुक में एक्सप्लेन की है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ राइट कीवर्ड, जैसे अगर लिपस्टिक का वीडियो है तो आप लिपस्टिक रिलेटेड कीवर्ड्स उसमें वीडियो में मेंशन करो, उससे रिलेटेड हैशटैग्स आप मेंशन करो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा जिनको वो लिपस्टिक वाला वीडियो देखने में इंटरेस्ट है। आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो भी मैंने चीज़ें अभी तक एक्सप्लेन की वो सारी चीज़ें पता है, आपने फॉर्म्स भरे हैं, आप सबको अप्रोच कर रहे हो खुद से एंड सब कुछ आप अपने साइड से कर रहे हो, बट फिर भी आपको कोलैबोरेशन नहीं आ रहे, तो ये 2-3 चीज़ें आप चेक कर लो। फर्स्ट है जिस ब्रांड
के साथ आप काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपका कंटेंट है या नहीं आपके पेज पे, वो चेक करो। ठीक है, अगर कंटेंट आपने डाला है लिपस्टिक रिलेटेड तो वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, वीडियो शेकी नहीं होना चाहिए। अगर आपको सैम्पल वीडियो के आइडियाज चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि ब्रांड के पेज पे जाओ और उन्होंने जिस क्रिएटर्स के साथ काम किया है उनके वीडियोज़ आप जाके चेक करो और देखो कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे आप अपने वीडियो में अपने स्टाइल में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप ये कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते रहो एंड कमिट टू अ शेड्यूल ऑफ एटलीस्ट 30 days एंड आई रियली होप दैट यू गेट दैट ड्रीम ब्रांड कोलैबोरेशन। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। बाय।